Dear students, this pertains to the last lecture. ये लास्ट लेक्चर का मसला बेटे जहां पर मैंने आपको बोला था जिम्नोस्पर्म कोन के बारे में। ये मैंने बेटा आप लोगों के लिए कलेक्ट किया। ये कोन होता है बेटा, ये जो होते हैं बेटा, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, इनको हम वुडी स्पोरोफिल्स बोलते हैं। एक मैं आपके लिए निकाल ही देता हूं यहां से। ये देख लीजिए आप बेटा, दिस इज वुडी स्पोरोफिल। ये देखो, इसमें एक सेंट्रल एक्सिस, ये तो स्टॉक रह गया कोन का, एक सेंट्रल एक्सिस होती है अंदर, उसी के अराउंड ये स्पाइरली अरेंज्ड होते बेटा। These are what is called as sporophylls. They aggregate to form a cone-like structure or a compact structure that's called as cone. फिर इनमें डिफरेंशिएट करना होता है, मेल कोन कौन है और फीमेल कोन कौन है बेटा। That develops, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे वो मेल कोन होता है, जिसके अंदर सीड फिर बनेगा, ओव्यूल होगा बेटा, वो फीमेल कोन कहलाता है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्मिक कोन। इट इज योर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ओके बेटा, जिम्नोस्पर्म ऑलरेडी डन, तब भी मैंने मुनासिब समझा कि मैं कोन आपको दिखाऊं। ये वुडी स्पोरोफिल है, इसको जरा जूम करो ये बेटे। ये वुडी स्पोरोफिल है बेटा। दिस इज वुडी स्पोरोफिल बेटा। ये वुडी स्पोरोफिल होता है, ऐसे देखिए, लीफी होता है ये, मगर वुडी होता है, हार्ड होता है बेटा। ओके, आई होप दिस वुड बी वेरी क्लियर टू यू नाउ। दिस इज कोन मेड अप ऑफ दिस इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द कोन, जिसका ये बना होता है, दैट इज वुडी स्पोरोफिल। ओके बेटा, थैंक यू। Okay, baby. Now we'll start our today's lecture. Last lecture in the plant kingdom, that's angiosperms. जहां तक बेटा एंजियोस्पर्म्स का ताल्लुक है, इज द लास्ट प्लांट ग्रुप। तो मैंने बोला था आपको, ये 12th में आपने इस पर एक यूनिट पढ़ना है, एम्ब्रियोलॉजी जिसको हम बोलते हैं बेटा, या रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वहां पूरा इनके लाइफ साइकिल के बारे में आप पढ़ेंगे। यहां पर मैं इंट्रोडक्शन आपको पहले दूंगा, पहले बता दूंगा मैं, दिस द मोस्ट इवॉल्व्ड प्लांट ग्रुप। इट इज द मोस्ट इवॉल्व्ड प्लांट ग्रुप, पहला पॉइंट। अगर एवोल्यूशनरी हम देखेंगे बेटा, एवोल्यूशन देखेंगे, जैसे पहला प्लांट ग्रुप आपके पास था एल्गी, दूसरा था बेटा ब्रायोफाइट्स, तीसरा था टेरिडोफाइट्स, चौथा था जिम्नोस्पर्म्स, और पांचवा है एंजियोस्पर्म्स। इनमें एवोल्यूशनरी अगर देखेंगे बेटा, एवोल्यूशनरी इट द मोस्ट इवॉल्व्ड प्लांट ग्रुप, सबसे एडवांस्ड प्लांट ग्रुप है बेटा, सबसे इवॉल्व्ड प्लांट ग्रुप है। They have all the adaptations of being what is called as very successful land plants. In fact, the most evolved or the most successful land plants I can say. Okay बेटा, तो ये आप याद रखेंगे। दूसरा मैं अगर इनके बारे में बता दूं, इनका these are the what is called as spermatophytes. इनके नाम के ऊपर आ जाते हैं बेटा। नाम क्या है इनका? एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स, इनके नाम के ऊपर थोड़ी सी एनालिसिस करें तो एंजियो का मतलब होता है एनक्लोज्ड। ये दो चीजों का असल में बना होता है नाम एंजियोस्पर्म्स। वन इज एंजियो एंड अनदर इज स्पर्मी। एंजियो का मतलब है एनक्लोज्ड, एंजियो का मतलब है एनक्लोज्ड, एंड स्पर्मी का मतलब है सीड। तो पहला इनमें सीड बनता है बेटा। When seed is produced inside these plants, they are spermatophytes. पहले ये spermatophytes है, like gymnosperms. ये भी सीड बनाते बेटा, लेकिन एक चीज है, वो जुम्नो नेक्ड सीड्स हुआ करती थी उनकी, लेकिन यहां एंजियो एनक्लोज सीड्स। तो दे, इनका नाम जो है रिफ्लेक्ट करता है कि इनमें सीड्स बनते बेटा, बट दे डू हैव एनक्लोज सीड्स, नॉट नेक्ड वन। ऐसे मैं बता दूं आपको, जैसे ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल। एंजियोस्पर्म्स की बात, मतलब इनमें ओवरी होती है। ओवरी जो है, ओवरी फ्रूट बनाती है, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है वो सीड बनाता है। देयर फ्रूट्स आर एनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स। इनके सीड्स अभी मैं आगे बता दूंगा आपके, इनके जो सीड्स होते हैं वो एनक्लोज्ड होते हैं बेटा, वो किसी चीज के अंदर बंद होते हैं। किसके अंदर होते हैं बेटा? दैट्स फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर वो एनक्लोज्ड होते बेटा। तो ये इनके नाम के बारे में हो गया बेटा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स इंपॉर्टेंट।
अब एक और चीज इनके बारे में बता दूं मैं यहां, एक और चीज बता दूं, दे आर द ओनली प्लांट्स, दे आर द ओनली प्लांट्स, प्लांट की गणना में वाहिद प्लांट्स विच प्रोड्यूस फ्लावर्स, दे आर द ओनली प्लांट्स विच प्रोड्यूस फ्लावर्स, ये वाहिद वो प्लांट्स है जो बेटा जो क्या बनाते हैं बेटा, जो फ्लावर्स बनाते हैं। दैट इज द रीजन दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, इनको कहा जाता है बेटे फ्लावरिंग प्लांट्स भी, इनको कहा जाता है बेटा व्हाट दे आर कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट्स। वो फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है बेटा, प्लांट्स विच प्रोड्यूस फ्लावर्स और कॉल्ड एज व्हाट, फ्लावरिंग प्लांट्स, इनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है बेटा। दैट्स वेरी वेरी गुड, दैट्स नाइस। अब इनके बारे में बेटा, दे आर द मोस्ट व्हाट यू कॉल्ड एज डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्लांट्स, सबसे डाइवर्सिटी इसी प्लांट ग्रुप में है, मोस्ट डाइवर्स प्लांट ग्रुप, मोस्ट डाइवर्स प्लांट ग्रुप है ये बेटा। आप बोलेंगे सर इससे क्या मतलब है कि ये मोस्ट डाइवर्स प्लांट ग्रुप है, मतलब इसमें व्हाट यू कॉल्ड एज, इनमें जब हम बात करेंगे बेटा, दे हैव व्हाट यू कॉल्ड एज अ ट्रेमेंडस डाइवर्सिटी, ह्यूज नंबर ऑफ स्पीशीज, ह्यूज नंबर ऑफ जेनरा, ह्यूज नंबर ऑफ फैमिलीज दे डू हैव, तो सबसे डाइवर्स प्लांट ग्रुप है, यही मेरे कहने का मतलब है, दे आर द मोस्ट व्हाट यू कॉल्ड एज, दिस इज द मोस्ट डाइवर्स प्लांट ग्रुप। ओके, ये तो हो गया इनके बारे में बेटा। अब अगर इनका हैबिटेट की बात करें कि ये कहां पर पाए जाते हैं बेटा, दे ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई ऑल द हैबिटेट्स, ये ऑलमोस्ट दुनिया में जितने भी हैबिटेट्स हो, लैंड, वाटर, what you called as forests, what you called as hills, जहां पर भी जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, लैंड है बेटा, उनमें एंजियोस्पर्म्स देखने को मिलते हैं। हैबिटेट, मोस्ट डाइवर्स हैबिटेट्स they have most diverse what you called as habitats, जितने भी टेरेस्ट्रियल what you called as जितने भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स है बेटा, जीरोफिटिक है, सैंडी है, मीजोफिटिक है, तो जितने भी मतलब हैबिटेट्स प्रेजेंट है अर्थ पे, उनमें बेटा एंजियोस्पर्म्स देखने को मिलते हैं बेटा। अब इनको हैबिट देखेंगे बेटा, अगर आप इनका हैबिट देखेंगे मेरे बच्चों, ये दे कैन बी हर्ब्स, दे कैन बी हर्ब्स। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर हर्ब्स नहीं थे बेटा, इनके अंदर हर्ब्स भी होते, जैसे आप देखते हैं वीट, जैसे आप ब्रासिका देखते हैं बेटा, जैसे आप ब्रासिका इज हर्बेशियस, दे आर वेरी सॉफ्ट स्टेम, हर्ब्स वो एंजियोस्पर्म्स होते बेटा जिनके स्टेम सॉफ्ट होते हैं, जैसे यू हैव व्हाट कॉल्ड एज ब्रासिका, यू हैव व्हाट कॉल्ड एज you have what called as triticum, you have what called as rice है आपके पास, what called as wheat है आपके पास, you have what called as other brassica के members हैं, तो वो herbs होते हैं बेटा। they are shrubs, ये shrubs भी है बेटा, इनमें shrubs भी देखने को मिलते हैं, and they are trees, तो ये इनमें trees भी देखने को मिलते हैं बेटा। ये सभी चीजें हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म कैन बी a herb, एंजियोस्पर्म कैन बी a shrub, it can be what called as tree। जैसे टेक्स्ट की एक लाइन है बेटा, angiosperms can be as small as, angiosperm can be very small, जैसे हमारा एक एंजियोस्पर्म है, माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म है, वुल्फिया, वुल्फिया, ये हमारा एक एंजियोस्पर्म है, ये माइक्रोस्कोपिक है, ये एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट है बेटा, मगर इट इज व्हाट यू कॉल्ड एज इनविजिबल टू द नेकेड आई, नेकेड आई से नहीं देख सकते बेटा, इट्स माइक्रोस्कोपिक, इट्स वेरी माइन्यूट व्हाट यू कॉल्ड एज प्लांट, दैट इज वुल्फिया, इनफैक्ट स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है ये। They can be as tall as what you call as 100 meters. Eucalyptus, eucalyptus हमारा एक एंजियोस्पर्म है, that is what you called as 100 meters long. 100 मीटर आप अंदाजा लगाइए बेटे, मीटर रॉड आपने देखी होगी, फिर 100 मीटर्स आप देख लीजिए कि ये कितना बड़ा है। तो इनमें बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत छोटे भी है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी है एंजियोस्पर्म्स, वुल्फिया इनमें एक है बेटा, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। यूकेलिप्टस बहुत बड़ा ट्री होता है बेटा, या ट्रीज आपने बहुत सारे देखेंगे, चिनार यू हैव, व्हाट यू कॉल्ड, यू हैव populus, you have what you call as walnut, huge trees you have, banyan trees and all that, तो ये इनमें देखने को मिलता है बेटा। ये सभी लेवल पर एडवांस्ड है बेटे, ये एडवांस्ड प्लांट्स क्यों है, किस चीज ने इनको बनाया, ये क्यों हर एक हैबिटेट में पाए जाते हैं, इसके लिए बेटा बहुत सारे रीजंस हैं। नंबर 1 रीजन इज, देखो जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन का सिर्फ एक टाइप है, वो है एनिमोफिली, दैट इज विंड पॉलिनेशन। अगर इनका पॉलिनेशन देखेंगे बेटा, दैट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, they have quite strong pollination mechanisms, what you call as, they have abiotic pollination mechanisms
दे हैव बायोटिक पॉलिनेशन मैकेनिज्म। आप बोलेंगे सर ये क्या होता है, थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर लीजिए। पॉलिनेशन आपको पता है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर करना है स्टिग्मा के ऊपर, उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म में भी पॉलिनेशन होती थी, लेकिन वहां एक मोड है पॉलिनेशन का, दैट इज विंड ओनली। यहां पर विंड है, यहां पर विंड भी है, और यहां पर बेटे वाटर भी है। वाटर से भी एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन हो जाती है। बायोटिक में तो आप मतलब अंदाजा नहीं कर सकते कितनी बायोटिक एजेंसीज है। वी हैव व्हाट कॉल्ड एज इन बायोटिक एजेंसी, वी हैव एंट्स, वी हैव मॉथ्स, वी हैव बटरफ्लाइज, वी हैव व्हाट कॉल्ड एज वास्प्स, वी हैव बीटल्स, वी हैव व्हाट कॉल्ड एज ह्यूमंस, वी हैव व्हाट कॉल्ड एज bats, we have what called as snakes, we have what called as lizards, pollinating what called as plants. इनमें बायोटिक में कितने नाम लिए मेरे बच्चों, ये सब इनको पॉलिनेट कर सकते हैं। इनमें डाइवर देखो, जितना पॉलिनेशन मैकेनिज्म सक्सेसफुल होंगे, उतना फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होगा, उतनी सीड फॉर्मेशन सक्सेसफुल होगी। तो ये एक रीजन है इनकी व्हाट इज कॉल्ड सक्सेस का, कि इनमें पॉलिनेशन मैकेनिज्म स्ट्रांग है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। इसके बाद मैं आपको बता दूंगा, अगर इन्हें वेस्क्यूलर टिश्यूज देखेंगे, वेस्क्यूलर टिश्यूज दे आर वेरी मच डेवलप्ड, दैट इज वेस्क्यूलर टिश्यू। बाय वेस्क्यूलर टिश्यूज आई मीन जाइलम एंड फ्लोएम। वेस्क्यूलर टिश्यूज से हम क्या जानते हैं बेटा, वेस्क्यूलर टिश्यूज से हम जानते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है, जाइलम में देखो मैंने बोला आपको, यहां पर जाइलम वेसल्स है, कंडक्टिंग सेल्स, एंड या देखो बाकियों में टेरिडोफाइट्स में भी जाइलम था, वहां जाइलम ट्रैकीड्स कंडक्ट करते थे, और वो उतने एफिशिएंट नहीं है कंडक्शन में जितने जाइलम वेसल्स है। यहां फ्लोएम में वी हैव रिकॉर्ड एज सीव ट्यूब्स एंड वी हैव रिकॉर्ड एज कंपेनियन सेल्स। तो ये मेरे बच्चों, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज, ये फ्लोएम में कंडक्टिंग सेल्स है। देखिए वहां पर सीव सेल्स होती थी जिम्नोस्पर्म्स में या इनमें और टेरिडोफाइट्स में, वो उतने एफिशिएंट, वो वाटर उतना या फूड मटेरियल उतना कंडक्ट अच्छे जितना वेसल्स कंडक्ट कर लेती है प्रॉपर्ली, उतना ट्रैकीड्स नहीं कर लेती है, जितना सीव ट्यूब्स करते हैं, कंपेनियन सेल्स करते हैं, उतना मेरे बच्चों कौन नहीं कर पा रहे, उतना व्हाट इज कॉल्ड एज, ओके शाबाश, उतना व्हाट इज कॉल्ड एज सीव सेल्स नहीं कर पा रहे। ये इनका एक और फीचर है, पॉलिनेशन स्ट्रांग है तभी सक्सेसफुल है, वेस्क्यूलर टिश्यूज बहुत डेवलप्ड है तभी सक्सेसफुल है मेरे बच्चों, एंड what we called as, एक और पॉइंट यहां मैं बता दूंगा, इनका सीड आउटपुट बहुत है, देयर सीड आउटपुट इज व्हाट इज कॉल्ड एज हाई। इनमें सीड्स बहुत बनते हैं, जितने सीड्स बनेंगे उतना पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगा। और देखो बेटा, इनमें दे हैव प्रोटेक्टेड सीड्स, दे हैव प्रोटेक्टेड सीड्स। ये बहुत सारे रीजंस है, या इसके अलावा भी रीजंस है बेटा। यहां पर मैं इनको मतलब ना इसको मैं बेटे I am condensing it here, why they are successful land plants, why they have evolved so much, why they occupy such habitats, almost every possible habitat on the earth, why they have what you call such a huge diversity. Reason is strong pollination, well developed vascular tissues, seed output they are high, protected seeds they have, and all other what you call as reasons are also there which are responsible for the what we call this success story of angiosperms. Okay my dear students, नाउ अगर इनकी देखो बेटा मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, इनकी एंजियोस्पर्म्स की, मतलब एंजियोस्पर्म्स के बारे में मुझे को बताना ही नहीं है। एंजियोस्पर्म्स में मेन प्लांट बॉडी जो है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मेन प्लांट बॉडी, ऐसे दिखा दूंगा मैं। इनमें जो मेन प्लांट बॉडी है उसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। मेन प्लांट बॉडी जो है उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्पोरोफाइट। वो डिफरेंशिएटेड है इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज रूट, वो डिफरेंशिएटेड है इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज स्टेम, वो डिफरेंशिएटेड है इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज लीव्स। ऐसे अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये द स्टेम है, दीज आर व्हाट इज कॉल्ड एज नोड्स, दीज आर इंटरनोड्स, ये इंटरनोड्स है, यहां से बाजारता लीव्स अराइज होते हैं बेटे, ऐसे व्हाट इज कॉल्ड एज दिस। What you call it, they have stem, they have what you call it roots and all that. ये कहने का मतलब है, इनका बॉडी डिफरेंशिएटेड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप कहीं नहीं देखते हैं बेटा, they do produce what you call it flowers. इनके बॉडी के ऊपर बेटा फ्लावर्स भी बनते हैं, ऐसे इनफ्लोरेसेंस होती है बेटा, फ्लावर्स बनते हैं, these are what you call it flowers. तभी तो इनको क्या कहेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स कहेंगे बेटा, क्योंकि फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। आप बोलेंगे सर इनके रूट के बारे में पढ़ाऊं, क्या पढ़ाऊं?
रूट मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा है, रूट इज व्हाट कॉल्ड एज टैप रूट सिस्टम, दे हैव एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, रूट कैप, वो तो मॉर्फोलॉजी में आप लोगों ने बड़े डिटेल्ड में पढ़ा है खुसरो सर ने तो, या जो आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है वो, तो दैट्स डन। अब स्टम की बात आ गई तो स्टम आपने पढ़ा है, बहुत डिटेल्ड में पढ़ा है आपने स्टम, मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टम, यू हैव अंडरग्राउंड स्टम, यू हैव कॉल्ड एज सब एरियल स्टम, यू हैव एरियल स्टम्स, फिर अंडरग्राउंड के आपने टाइप्स पढ़े, तो अब क्या पढ़ेंगे? लीव्स में आपने बहुत सिंपल लीव्स किनको बोलते हैं, कंपाउंड लीव्स, वेनेशन आपने पढ़ा है, ऑल दैट इज डन। अगर इनकी एनाटॉमी की बात करें बेटा, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, दैट्स ऑलरेडी डन। एनाटॉमी ऑफ रूट स्टम, एनाटॉमी ऑफ जो जैसे आप मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ते हैं वैसे आप एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स भी पढ़ते हैं, जिसमें आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े, परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, और कॉल्ड एज रूट स्टेम सेक्शंस उनके पढ़े, लीव्स वगैरह, तो वो सब आपने पढ़ा है। अब यहां बचता क्या है बेटे, वो मैं थोड़ा सा बता दूंगा। अब ये व्हेन वी टॉक अबाउट किसके बारे में जो बात करेंगे, when we talk about angiosperms, they have been divided into two classes, you might have heard about that, two groups, दो क्लासेस या दो ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है बेटा, दो क्लासेस में, one is monocotyledony या मोनोकॉट्स जिनको आप बोलते हैं, and other group called डाइकॉट्स। इनका डिवीजन हो गया दो, एंजियोस्पर्म्स का डिवीजन दो मेजर ग्रुप्स में हुआ है, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, मेजर क्लासेस है ये किनके, एंजियोस्पर्म्स के। इनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। देखो मोनो मीन सिंगल कॉट्स, अगर इनका एम्ब्रियो देखेंगे, सीड के अंदर क्या बनता है, ऑब्वियसली एम्ब्रियो बनता है ना। अगर इनका एम्ब्रियो देखेंगे बेटा, इनका एम्ब्रियो कुछ ऐसा होता है बेटे, दे डू हैव रिकॉर्ड एज एम्ब्रियो लाइक दिस, इनके एम्ब्रियो में एक कॉटिलेडन रहता है ऐसे, दे डू हैव, अब मुझे यहां बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तब भी आपको दिखा रहा हूं, ये अगर इनका एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, ये इनके एम्ब्रियो में एक ही कॉटिलेडन रहता है बेटा, सो दे हैव ओनली वन कॉटिलेडन इन देयर एम्ब्रियो। डाइकॉट्स, दे हैव टू कॉटिलेडन्स इन द व्हाट कॉल्ड एम्ब्रियो। जैसे मैं ऐसे बना रहा था आपको बेटे, एम्ब्रियोनिक एक्सिस मैं बना रहा था, और ये प्लूम्यूल, ये रेडिकल, और यहाँ कॉटिलेडन्स दो होते थे, C1 एंड C2। इनके एम्ब्रियो में दो कॉटिलेडन्स होते हैं, दैट्स कॉटिलेडन 1 and 2, दैट्स द रीजन दे आर कॉल्ड डाइकॉट्स। अगर इनकी मॉर्फोलॉजिकल इनका एक फीचर है, दे डू हैव पैरेलल वेनेशन इन देयर लीव्स, जो आपको पता है, दे हैव व्हाट कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट्स के अंदर। तीसरा इनके अंदर आप लोगों ने सुना होगा बेटा, इनमें पैरेलल वेनेशन, इनमें रेटिकुलेट वेनेशन। तीसरा इनमें आपने दे हैव ट्राइमेरस व्हाट कॉल्ड एज फ्लावर्स। ट्राइमेरस का मतलब होता है जिनके इनके फ्लावर्स जो होते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं, दे आर ईदर इन द व्हाट कॉल्ड नंबर ऑफ 3 और मल्टीपल्स ऑफ 3। इनमें 3 सेपल्स, 3 पेटल्स जनरली देखने को मिलते हैं। दे हैव पेंटामेरस फ्लावर्स जनरली। पेंटामेरस का मतलब होता है इनके जो सेपल्स, पेटल्स है, दे आर इन द नंबर ऑफ 5 और इन द मल्टीपल्स ऑफ व्हाट कॉल्ड एज 5। तो ये हो गया एक और बात। अब नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, एनाटॉमी भी आपने पढ़ी है, तो ये पॉइंट भी क्लियर करूंगा। आपने देखा होगा इनमें वेस्क्यूलर कैम्बियम जो है वो नहीं बनता है, वेस्क्यूलर कैम्बियम एब्सेंट होता है, तो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, गर्थ स्टेम की नहीं बढ़ती है। इनमें वेस्क्यूलर कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट होता है, उनकी गर्थ बढ़ जाती है, दे बिकम व्हाट कॉल्ड एज वुडी। तो इस तरीके से मैंने आपको इनके डिफरेंसेस बता दिए। ये तो मैं मतलब आई एम जस्ट व्हाट कॉल्ड एज रिवाइजिंग इट, अदरवाइज यू हैव डन इट ऑलरेडी इन द व्हाट कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में आपने सब क्लियरली पढ़ा होगा, तब भी मैंने याद दिलाने की आपको कोशिश की। इन्फ्लोरेसेंस वगैरह वो तो आप लोगों ने देखा होगा। दैट्स व्हाट कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। नाउ ये होगी बात किनके बारे में बेटे, एंजियोस्पर्म्स के बारे में। अब जो यहां पर एंजियोस्पर्म्स के बाद अगर मैं इनकी लाइफ साइकिल की बात करूंगा, थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है वो पूरा इनका असल में यूनिट पढ़ना है आपने, किनका, व्हाट कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स का आपने एक पूरा यूनिट पढ़ लेना है बेटा। तो इनमें आपने देखा होगा, इनमें जो फ्लावर होता है बेटा, दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स। तभी मैं बता दूं यहां फ्लावर में तो आपको पता है, फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, मेल पार्ट जिसको आप बोलते हैं, या मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट भी होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट भी होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट भी होता है। ऐसे फ्लावरिंग में बनता है ना,
अब लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। इनके अंदर फ्लावर्स बनते हैं। फ्लावर में आपने सुना होगा मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट भी होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट भी होता है। अगर आपने सुना होगा इनमें जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है दैट्स कॉल्ड स्टैमेन। स्टैमेन ये जो होता है ये माइक्रोस्पोरोफिल होता है, माइक्रोस्पोरोफिल के इक्विवेलेंट होता है ये। जैसे आपने देखा टेरिडोफाइट्स में, या जैसे आपने देखा जिम्नोस्पर्म्स में, उनमें माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं। स्टैमेन भी असल में क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफिल के बराबर। अब स्टैमेन जो है बेटा ये दो पार्ट्स में, आप लोगों ने सुना होगा, ये दो पार्ट्स में इसे डिवाइडेड होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। वन इज द सिलेंडर नैरो व्हाट कॉल्ड एज पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट, और ये जो होता है बेटा दिस इज कॉल्ड एज एंथर। ये आप लोगों ने देखा होगा बेटा। इसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट बेटा दैट्स कॉल्ड एज कार्पल, उसको कार्पल बोलते हैं बेटा। उसके व्हाट कॉल्ड एज कार्पल मेगास्पोरोफिल के बराबर होता है। ये जैसे देखो ये क्या मैं बता रहा हूं, इधर आप ध्यान लगाइए ये बेटा। स्टैमेन इक्वल टू माइक्रोस्पोरोफिल, यानी कि ये माइक्रोस्पोर बना है। ये असल में लीफ ही होता है, मॉडिफाइड लीफ ही होता है स्टैमेन भी। इट्स ऑल्सो मॉडिफाइड लीफ, तभी तो फिल है। अब माइक्रोस्पोर बनाता है, पोलन ग्रेन बनाता है, इसलिए स्टैमेन को माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। इसी तरीके से कार्पल मेगास्पोर बनाता है, इसलिए इसको मेगास्पोरोफिल भी कहा जाता है। तो जो कार्पल है बेटा, आप लोगों ने सुना होगा कार्पल इज व्हाट कॉल्ड डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। आपने बड़ी ध्यान से पढ़ा होगा ये लोअर क्लासेस में भी। दिस इज व्हाट कॉल्ड स्टिग्मा, this part is called stigma, this part is called style, and this part is called as ovary। इसको ovary बोलते हैं बेटा। तो ये इनके अंदर मेरे बच्चों they do have what called as इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है। अब थोड़ा सा मैं इसको आप इसको कॉपी कर लीजिए बेटा, you do copy it and then I would what called as go ahead। थोड़ा सा मैं आ जाऊंगा। अभी स्टैमिन का स्ट्रक्चर में दोबारा से थोड़ा आपको दिखा दूंगा बेटे। स्टैमिन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा दोबारा मैं दिखा दूंगा। तो ये मैंने बोला भी, ये इसका स्टीराइल पार्ट होता है जिसको फिलामेंट बोलते हैं बेटा। और ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको एंथर बोलते हैं। एंथर इज द फर्टाइल पार्ट। इसी एंथर के अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोर्स बेटे। ये जो एंथर होता है इसके अंदर होते बेटा 4, मतलब एक लोब में, ये L1 हो गया, L2 1। ये जनरली जो एंथर्स होते हैं बायलोब्ड होते हैं बेटा। एक लोब में 2 सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे। दूसरे लोब में 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो एंथर के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो मैं ऐसे ड्रा करूंगा बेटा, यहां एंथर के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, या इनको हम बोलते हैं बेटा पोलन सैक्स। यहां ख्याल रखना है मेरे बच्चों को, मैंने क्या बोला आपको, स्टैमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उसके 2 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट स्टीराइल होता है, और स्वोलन जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, उसको हम एंथर बोलते हैं। एंथर फर्टाइल पार्ट होता है। एंथर 2 लोब उसका बना होता है, जैसे मैंने L1 और L2 यहां पर लिखा। हर एक लोब के अंदर 2 स्पोरेंजिया होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक्स बोलते हैं बेटा। ठीक है, ओके। अब देखो फ्लावर मेन प्लांट बॉडी का पार्ट है। मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है इनमें भी, जैसे हम बात करेंगे ना। अभी देखो ये एंजियोस्पर्म है बेटे, इसका रूट है, इसका स्टेम है, इसके लीव्स है, इसके फ्लावर्स है। इनमें मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, स्पोर बनाती है, डिप्लॉयड होती है बेटा। यानी कि इनका रूट डिप्लॉयड होता है, यानी कि इनका स्टेम डिप्लॉयड होता है, इनका लीव डिप्लॉयड होता है, इनका फ्लावर का हर एक पार्ट डिप्लॉयड होता है, बिकॉज ये सारे मेन प्लांट बॉडी के पार्ट्स है। मेन प्लांट बॉडी इनमें स्पोरोफिटिक है, इनमें मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है। तो ऑब्वियसली जो है मैं बात करूंगा यहां पर जो देखो एंथर, माइक्रोस्पोरेंजिया, पोलन सैक्स, ये सारे डिप्लॉयड होंगे। इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर रहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो डिप्लॉयड होते हैं बेटा। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर यहां पर रहती है बेटा कौन सी सेल्स, इसके अंदर कौन सी सेल्स होती है बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जो कि डिप्लॉयड होती है। इनको मेरे बच्चों मियोसिस हो जाती है, तो यहां पर लॉट ऑफ माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। अब मुझे बताइए आप मेरे बच्चों, जो यहां माइक्रोस्पोर्स बन गए, क्या बन गए यहां पर, माइक्रोस्पोर्स। मियोसिस से बने तो ये हैप्लॉयड होंगे। कहां पर बने बेटे माइक्रोस्पोर्स, यहां पर लार्ज नंबर में बन जाते इधर, तो ये बन गए बेटा माइक्रोस्पोर्स। मगर किसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजिया कहां है, एंथर लोब्स के अंदर। एंथर कहां है, फ्लावर के अंदर। फ्लावर कहां, प्लांट के ऊपर। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के अंदर अब माइक्रोस्पोरेंजिया डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर डेवलप हो रहा है क्या, माइक्रोस्पोर। अब ये माइक्रोस्पोर है, ये पहली आपने हैप्लॉयड सेल इधर देखी, ये आपने फर्स्ट हैप्लॉयड सेल है। यही अभी गैमेट नहीं बना, अभी कहीं मेल गैमेट नहीं बना बेटा।
अब यही माइक्रोस्पोर जो है, ये मेरे बच्चों जो माइक्रोस्पोर है, ये डेवलप हो जाएगा, और डेवलप होने के बाद ये मल्टी सेल्यूलर 2 to 3 सेल स्ट्रक्चर बनाएगा, उसको हम बोलते हैं मेल गेमेटोफाइट। ये जो माइक्रोस्पोर बना, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज पीजी। पीजी का क्या मतलब? पोलन ग्रेन। यही माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन ये डेवलप होता है और मेल गेमेटोफाइट बनाता है। मेल गेमेटोफाइट जो होता है बेटा, मेल गेमेटोफाइट के अंदर मेल गेमेट बनता है। अब मेल गेमेटोफाइट के बारे में थोड़ा सा इधर याद रखिए। जो मेल गेमेटोफाइट होता है, देखो ये 2 सेल्स का बना होता है, यानी कि जब माइक्रोस्पोर डेवलप करता है, माइक्रोस्पोर डेवलप्स बेटा, ये 2 सेल्स बनाता है ऐसी। एक है व्हाट कॉल्ड एज दिस इज 1 सेल, व्हाट कॉल्ड एज दिस इज 1 सेल, एंड दिस इज इसके अंदर एक और सेल बन जाती है, दिस इज अनदर सेल। और ये जो माइक्रोस्पोर होता है, इट इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय अ 2-लेयर्ड वॉल। इट्स एक्सटर्नली कवर्ड बाय अ 2-लेयर्ड वॉल। ये होता है बेटा माइक्रोस्पोर, यानी कि ये माइक्रोस्पोर अब डेवलप हो गया। देखो माइक्रोस्पोर जो होता है, यहां पर थोड़ा सा आपने ध्यान लगाना है। माइक्रोस्पोर क्या था? शाबाश, थोड़ा सा ध्यान लगाना है ना, वो जरूरी है। माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है ना, यही डेवलप करता है बेटा, एक स्ट्रक्चर बनाता है। उस स्ट्रक्चर को हम बेटा मेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। देखो इसमें ये जो मेल गेमेटोफाइट होता है, इट्स एक्सटर्नली कवर्ड बाय, या पोलन ग्रेन जो होता है, इट्स एक्सटर्नली कवर्ड बाय 2-लेयर्ड वॉल। वन इज कॉल्ड एज एक्साइन, ये है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इंटाइन। फिर इंटाइन जो है, एक्साइन इंटाइन, इसके बाद 2 सेल्स है। एक ये छोटी सेल, ये जो बड़ी सेल बन गई, ये इसका ये न्यूक्लियस है, इरेगुलर न्यूक्लियस इसका। ये जो सेल बड़ी बन गई बेटा, इट इज कॉल्ड एज ट्यूब सेल। इसको ट्यूब सेल कहा जाता है। और ट्यूब सेल के अंदर दूसरी सेल बन जाती है, छोटी स्पिंडल शेप्ड, इसको जेनरेटिव सेल बोला जाता है। तो मेल गेमेटोफाइट भी 2 सेल्स का बना है। मेल कहां से बना? ये माइक्रोस्पोर से बना मेल गेमेटोफाइट। और मेल गेमेटोफाइट जो है, या इसको हम डेवलप्ड पोलन ग्रेन भी बोलते हैं। इसमें देखो एक सेल ये बड़ी, ये वाली बड़ी सेल, इसका ये न्यूक्लियस, इसको ट्यूब सेल कहा जाता है बेटा। और इसके अंदर एक और सेल बन जाती है, उसको जेनरेटिव सेल। इनमें मुझे बताओ, और बाहर से इसको 2-लेयर्ड वॉल होता है, दिस इज कॉल्ड एज एक्साइन, जो 12th में आप पूरा पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड एज इंटाइन। ओके, अब जो ये जेनरेटिव सेल है, यही लेटर ऑन डिवाइड करती है। ये जेनरेटिव सेल, इट फॉर्म्स 2 मेल गेमीट्स। तो यहां पर ये जेनरेटिव सेल जो है, ये डिवाइड्स लेटर ऑन, और ये बनाती है 2 मेल गेमीट्स। ये 2 मेल गेमीट्स बनाती है, या इट फॉर्म व्हाट कॉल्ड एज मेल गेमीट्स व्हिच आर 2 in नंबर। तो 2 मेल गेमीट्स से बनाता है। कौन सी सेल बनाती है 2 मेल गेमीट्स बेटा? जेनरेटिव सेल। ये जेनरेटिव सेल किस सेल के अंदर रहती है? ट्यूब सेल के अंदर। बाहर से ये 2-लेयर्ड वॉल है इसका, इसको डेवलप्ड मेल गेमेटोफाइट कहा जाता है, इसको मैच्योर पोलन ग्रेन कहा जाता है बेटा। तो ये आप लोगों ने देखा, इस तरीके से एंजियोस्पर्म में मेल गेमेट बना। क्या मेरे बच्चों मेल गेमेट मेन प्लांट बॉडी नहीं बनाया? कभी नहीं, नेवर। इससे मेल गेमेट नहीं बना। मेल गेमेट कहां से आ गया? माइक्रोस्पोर बना, या पोलन ग्रेन बना, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बना, और ये डेवलप हो गया, इसने मेल गेमेटोफाइट बनाया। मेल गेमेटोफाइट में एक सेल बन गई जेनरेटिव सेल, उसने डिवाइड किया तो 2 मेल गेमेट्स बने। ये सारा माजरा कहां पर होता है? ये सारी डेवलपमेंट कहां पर होती है? यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए बेटा। अब ये मैं एक माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाता हूं। ये सारा डेवलपमेंट जो है, ये इसके अंदर होता है, यहां पर होता है एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट या प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। ये पॉलिनेशन से पहले ये डेवलपमेंट हो जाता है, और इसी के डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हो जाता है बेटा। फाइनली जब ये बेटा, फाइनली ये जो मेल गेमेटोफाइट है, या पोलन ग्रेन इसको बोला जाता है, डेवलप्ड पोलन ग्रेन जो है, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द एंथर। ये एंथर से रिलीज हो जाता है, एंड थ्रू पॉलिनेशन इट रीचेस टू द स्टिग्मा। ये स्टिग्मा पर पहुंच जाता है। तो यहां पर मैं एक क्या लिखूंगा, एक पॉइंट लिखूंगा, एनसर्कल करके लिखूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो मैच्योर पोलन ग्रेन है, इसमें अब कितने, इसमें एक रहा कौन सा सेल? ये बड़ी सेल, दिस इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव और ट्यूब सेल, और इसके अंदर जनरेटिव सेल थी, उसने डिवाइड किया, और उन्होंने 2 मेल गेमेट्स बनाए। अब इसको मैच्योर पोलन ग्रेन बोलते हैं बेटा। ये रिलीज हो जाता है कहां से? एंथर से। और एंथर से रिलीज होने के बाद ये कहां पर पहुंच जाता है? स्टिग्मा के ऊपर, थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के डाइवर्स मैकेनिज्म्स हैं एंजियोस्पर्म्स में, तो ये मैंने यहां पर आपको सिखाया।
तो बाकी यहां देखो मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड, flower diploid, what you called as microsporingia diploid, microspore mother cell diploid. ये haploid phase कहां से आता है? माइक्रोस्पोर से आता है, और ये 2 और 3 सेल स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम मैच्योर पोलन ग्रेन बोलते हैं। तो ये हो गया बेटा कि मेल गेमेट कहां से आ गया यहां। अब नाउ नेक्स्ट इज स्टिग्मा। ये है, जैसे मैंने बोला था, ये है मेरे बच्चों स्टाइल, ये है मेरे बच्चों ओवेरी। पोलन ग्रेन कहां पर आएगा? पोलन ग्रेन यहां पर आएगा, वो छोड़िए आप, अभी स्टिग्मा पर आएगा। ये जो ओवेरी होती है, ओवेरी के अंदर रहता है एक स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी वो बोला है, दैट्स कॉल्ड एज ओव्यूल। ये है ओव्यूल, ओवेरी है ये। ओवेरी के अंदर क्या है बेटा? ओव्यूल। ओव्यूल जो है बेटा, ये मैं आप बाहर निकालता हूं ये ओव्यूल, मगर याद रखना ये किसके अंदर है? ये ओवेरी के अंदर है। अब मैंने ओव्यूल का थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दिया, कहां? जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। ये ओव्यूल यहां पर मैं लाता हूं बेटे, आई एम व्हाट इज कॉल्ड एज ड्राइंग इट लाइक दिस। अब मैं ज्यादा यहां पर ओव्यूल के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने बोला है आपको ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा सा। ये है बेटा हमारा ओव्यूल। ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल किसके अंदर होता है? ओवेरी के अंदर। मैंने बाहर निकाला बेटे, ये ओव्यूल जो होता है बेटा, इट इज इसके बाहर से ये कवरिंग्स रहती है। इन कवरिंग्स को हम बेटा, आपको पता है, इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं। वो तो मैं बता चुका हूं आपको, इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं इनको। ये इसका स्टॉक होता है जिसको फिनिक्यूलस बोलते हैं। अभी मैं इसके स्ट्रक्चर में नहीं जाऊंगा। ये ओव्यूल जो है, ओव्यूल होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम। What do I mean by that? Ovule is equal to it is called as megasporangium, integumented megasporangium. Megasporangium क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेगास्पोर बनेगा, मेगास्पोर बनेगा इसके अंदर, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर बनेगा, और इसको बाहर से कवरिंग्स होते हैं, इसलिए हम इसको कवरिंग को इंटीग्यूमेंट बोलते हैं, इसको इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। यू आर वेरी वेरी नाइस माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर डूइंग गुड। अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, होता है एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू रहता है जिसको हम निस्यूलस बोलते हैं। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि इस एंड को माइक्रोपाइल बोलते हैं। ये भी बता चुका हूं इसको क्लाज़लैंड बोलते हैं बेटा। ये जो अंदर निस्यूलस की सेल्स होंगी, निस्यूलस में एक सेल यहां पर डिफरेंशिएट हो जाएगी ऐसे निस्यूलस के अंदर। ऑफ नाउ, अब ये आइडिया रखना कि आप ये कहां पर है, बाद में मैं दोबारा बनाऊंगा, याद रखो। मैंने क्या बोला? निस्यूलस के अंदर एक सेल डिफरेंशिएट हो जाती है, दैट्स कॉल्ड एज एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। किसके अंदर मेरे बच्चों? किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल को क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम, इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। क्यों? क्योंकि इसमें कवरिंग होती है। यहां पे निस्यूलस पे एक सेल डिफरेंशिएट हो जाती है, इसको मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। मेगास्पोर मदर सेल जो है, इसको मियोसिस हो जाती है बेटा। मियोसिस होने के बाद मियोसिस होने के बाद ये मेगास्पोर्स बनाती है। एक मेगास्पोर मदर सेल 4 मेगास्पोर्स बनाती है, जिसमें 3 डिजेनरेट होते हैं, एक डेवलप हो जाता है। अब जो डेवलप होता है क्या, अब आपके पास क्या आ गया? माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मदर सेल को क्या हो गई? मियोसिस हो गई, सॉरी, तो मेगास्पोर बन गया। अब ये मेगास्पोर जो है ये डेवलप हो जाता है। ये मेगास्पोर क्या होता है? डेवलप। और ये डेवलप होने के बाद बनाता है फीमेल गेमेटोफाइट, यानी कि वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। और इस यहां पर जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है बेटा, इसको हम एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। क्या बोला मेरे बच्चों? मैंने बोला ओव्यूल के अंदर कौन सी सेल अराइज हो जाएगी? मेगास्पोर मदर सेल। उसको मियोसिस हो जाएगी तो मेगास्पोर बनेगा, मेगास्पोर डेवलप हो जाएगा तो वो एक स्ट्रक्चर बनाएगा, दैट्स कॉल्ड एज फीमेल गेमेटोफाइट, और दैट्स कॉल्ड एज व्हाट? एम्ब्रियो सैक। उसको एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं बेटा। यहां पर ये तो ओव्यूल के अंदर ही बनेगा। जो ये फीमेल गेमेटोफाइट बनता है यहां पर, ऐसे मैं बता दूंगा, ये जो फीमेल गेमेटोफाइट बनता है बेटा, यहां याद रखिए, इस फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर यहां पर माइक्रोपाइलर एंड पर, चलो ये था ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ये क्या बन गया? एफ जी क्या? फीमेल गेमेटोफाइट।
फीमेल गेमेटोफाइट मगर लेकिन हैप्लॉइड होगा क्योंकि मेगास्पोर से बना, मेगास्पोर हैप्लॉइड था। चलिए इस एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट को मैं बाहर निकालता हूं। देखो मेगास्पोर डेवलप हो गया तो क्या बना, फीमेल गेमेटोफाइट। ये है हमारा फीमेल गेमेटोफाइट। यहां माइक्रोपाइलर एंड, यहां पर क्लाजल एंड। माइक्रोपाइलर एंड पर यहां 3 सेल्स रहती है ऐसे, क्लाजल एंड पर यहां 3 सेल्स रहती है बेटा ऐसे, बीच में 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियर रहते हैं। ये जो पूरा 1 2 3 4 5 6 सेल्स, या पूरा जो स्ट्रक्चर बच जाता है, इट इज 7th सेल, दैट्स कॉल्ड एज सेंट्रल सेल, दैट्स कॉल्ड एज सेंट्रल सेल। क्या बोला मैंने बेटा, फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर कितनी सेल्स बन गई, माइक्रोपाइलर एंड पर 1 2 3 3 सेल्स, क्लाजल एंड पर 1 2 3 3 सेल्स, तो 3 and 3 दैट 6 सेल्स। और अब ये जो पूरा सेल बचता है बीच में सेंट्रल सेल, इसमें दो हैप्लॉइड न्यूक्लियर रहते हैं जिनको हम पोलर न्यूक्लियर बोलते हैं बेटा। जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, दे आर कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियर। पोलर न्यूक्लियर के नाम हम इनको देते हैं। ये भी हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है, ये सारे न्यूक्लियर हैप्लॉइड होते हैं। अब जो माइक्रोपाइलर एंड पर ये जो बीच की सेल होती है बेटा, इट इज एग सेल। ये एग सेल है बेटा, यहां पर भी आप ये ध्यान रखिए, ये एग सेल है। और ये जो दो इसको सराउंड करते हैं, इनको हेल्पर सेल्स बोलते हैं, इनको साइनर्जिड्स बोलते हैं। दिस इज एग सेल। ये बीच वाला सेल क्या है, एग फीमेल गेमीट। इसके अंदर फीमेल गेमीट बना, तभी फीमेल गेमेटोफाइट है। ये एग सेल है और ये दो इसको जो सराउंडिंग में है, दे आर कॉल्ड एज हेल्पर सेल्स आर साइनर्जिड्स। और यहां पर जो क्लाजल एंड पर जो सेल्स बनती है, इनको हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं या एंटीपोडल्स बोलते हैं बेटा। ये हो गए दो हमारे पोलर न्यूक्लियर यहां पर। वेरी वेरी गुड, 2 पोलर न्यूक्लियर हैप्लॉइड। अब ये जो 3 सेल्स माइक्रोपाइलर एंड पर बनते हैं, इनको एगेपरेट्स कहा जाता है। इन 3 सेल्स को एक साथ, किस किस सेल को, 1 एग सेल या एग सेल प्लस 2 हेल्पर सेल साइनर्जिड्स, इनको हम एग एपरेट्स बोलते हैं। इनको हम एग एपरेट्स बोलते हैं बेटा। तो ये यहां पर बन जाते हैं। अब आप याद कीजिए, यहां तक क्लियर है। अब मुझे बताओ इसमें सेल्स कितने बन गए, इस फीमेल गेमेटोफाइट में सेल्स कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, और ये बीच वाली बड़ी सेल 7। न्यूक्लियर कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियर रहते हैं, जो 12th में मैं डिटेल में इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा। तो यहां पर ये आपको क्लियर हो गया। अब यहां पर एग है, यहां पर एग है बेटा। ये एग सेल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी बाद में सब डिजेनरेट हो जाती है। अब आप याद कीजिए, ये असल में स्ट्रक्चर ऐसे था, ये था स्टिग्मा, ये था स्टाइल, और ये थी ओवेरी। ओवेरी के अंदर मैं बनाऊंगा, ये था बेटा ओव्यूल, ये था ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर बन गया एम्ब्रियो सैक। यहां पर बन गया एगेपरेट्स, तो भागे मतलब यहां पर एंटीपोडल्स बन गए, यहां पर 2 पोलर न्यूक्लियर बन गए। ये था पोलन ग्रेन किधर आएगा, पोलन ग्रेन इधर आएगा बेटा। आपको पता है पोलन ग्रेन में एक सेल रहती है, वो क्या है, वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल। वो जब पोलन ग्रेन यहां पर आएगा, वो उसके अंदर तो उस पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गेमेट्स है, जो मैंने बोला आपको जनरेटिव सेल से बनते हैं। और जो ये वेजिटेटिव या ट्यूब सेल होती है, ट्यूब एक बनाता है, दैट ट्यूब रन्स थ्रू व्हाट इज कॉल्ड एज, वो ट्यूब रन करता है थ्रू द स्टाइल एंड रीचेस व्हाट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, सॉरी रीचेस व्हाट इज कॉल्ड एज टू द ओव्यूल। इस ट्यूब को हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं बेटा, पोलन ट्यूब। स्टिग्मा पर क्या आ गया, पोलन ग्रेन, इसने जर्मिनेट किया, वहां पर वाटर वगैरह एब्जॉर्ब किया, जर्मिनेट किया, डेवलप किया। इसमें एक सेल थी ट्यूब सेल, अगर आपको याद होगा, उसने पोलन ट्यूब बनाया। इस पोलन ट्यूब के अंदर ये 2 मेल गेमेट्स आ जाते हैं। इस पोलन ट्यूब के अंदर ये 2 मेल टू एमजी का मतलब मेल गेमेट्स। अब ये डिजेनरेट हो जाएगी, ये सेल्स डिजेनरेट हो जाएगी। अब एक मेल गेमेट जो है वो एग के साथ फ्यूज करेगा। अब यहां पर देखो, एक मेल गेमेट एग के साथ फ्यूज करेगा। अब ये जो मेल गेमीट एक है, ये किसके साथ फ्यूज करेगा, एग के साथ। इसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे।
ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, तो जाइगोट बनेगा और जाइगोट बनने के बाद ये बनाएगा एम्ब्रियो। इसको हम बोलते हैं बेटा ट्रू फर्टिलाइजेशन और इट्स कॉल्ड सिनगैमी। एम्ब्रियो में रेडिकल, पिल्यूल और कॉटिलेडन हो गया। अब एक होगा या दो, वो मोनोकॉट या डाइकॉट पर डिपेंड करेगा बेटा। क्या बोला मैंने, एग सेल थे ना एम्ब्रियो सैक के अंदर या फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर, क्या थी, एग सेल। एग सेल के साथ एक मेल गेमेट फ्यूज हो गया तो जाइगोट बना, जाइगोट ने क्या बनाया बेटा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, अब एम्ब्रियो बनने के बाद ये जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं बाहर से, ये जो अच्छा चलो पहले मैं ये बता दूंगा इसको, ये एक फर्टिलाइजेशन हो गई ना, क्योंकि गेमेट्स फ्यूज हो गए, इट इज कॉल्ड एज ट्रू फर्टिलाइजेशन और इट्स कॉल्ड एज सिनगैमी। अब दूसरा मेल गेमेट, दूसरा मेल गेमेट दो थे ना वहां, ये कितने पोलर न्यूक्लिय, दो पोलर न्यूक्लिय, हैप्लॉइड। मेल गेमेट के अंदर भी न्यूक्लियस होगा, मेल गेमेट तो वो 3, ये एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये दूसरा हैप्लॉइड न्यूक्लियस और मेल गेमेट का तीसरा हैप्लॉइड न्यूक्लियस, क्योंकि मेल गेमेट तो थे, दूसरे का हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये फ्यूज करेंगे, ये भी एन, ये भी एन और ये भी एन, एन व्हाट डज दैट मीन, ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन, दैट मीन ऑल द 3 न्यूक्लियर आर हैप्लॉइड इन नेचर। तो ये एक स्ट्रक्चर बनता है बेटा जिसको हम बोलते हैं, यहां पर फ्यूजन जब होता है, दो पोलर न्यूक्लियर दूसरे मेल गेमेट के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करते हैं, दे फॉर्म a structure called as PEN, primary endosperm nucleus, primary endosperm nucleus। मुझे पता है ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा ये हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड की ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड होगा 3n, क्योंकि n एक पोलर न्यूक्लियस, n दूसरा पोलर न्यूक्लियस, मेल गेमेट तीसरा हैप्लॉइड, तो इसने फर्टिलाइजेशन, ये जो मतलब ये जो फ्यूजन हो गया मेल गेमेट का दो पोलर न्यूक्लियर के साथ, इस यहां प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, दैट्स 3n। इसके बाद जो पूरी सेंट्रल सेल होती है ये ट्रिप्लॉइड बन जाती है, ट्रिप्लॉइड बनने के बाद इसको माइटोसिस होती है, इट फॉर्म्स द न्यूट्रिटिव टिश्यू दैट्स कॉल्ड एज एंडोस्पर्म। तो यहां जो एंडोस्पर्म बना बेटा, एंडोस्पर्म बन गया यहां पर ट्रिप्लॉइड 3n, और ये जो फर्टिलाइजेशन होगी, ये जो फ्यूजन हो गया बेटा, इट इज व्हाट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। इट इज कॉल्ड एज, ये 3 का फ्यूजन जो हो गया बेटा, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। VF लिखूंगा शॉर्ट में आप, लेकिन याद रखेंगे इसको वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इट इज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। और जो ये फर्टिलाइजेशन होगी इसको ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं या सिनगैमी कहते हैं बेटा। ये एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है जिसको पेन बोलते हैं, फिर सेंट्रल सेल सारी ट्रिप्लॉइड बन जाती है, पैक उसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, सेंट्रल सेल गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फिर डिवाइड करती है, पहले पेन बन गया, पेन हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फिर सेंट्रल सेल पूरी पैक बन जाती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल वो डिवाइड करती है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाती है एंडोस्पर्म, व्हिच सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो डेवलप होना होता है बेटा, तो उस टाइम ये फूड मटेरियल देता है, ये न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। जिम्नोस्पर्म में भी ये था, मगर वहां हैप्लॉइड था, लेकिन यहाँ ट्रिप्लॉइड होता है बेटा। और वहां सिर्फ एक फर्टिलाइजेशन हो गई थी आर्चिगोनियम के अंदर, यहाँ 2 फर्टिलाइजेशन हो गई, दैट्स कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। इनमें मुझे बताओ कितने फर्टिलाइज, ये यूनिवर्सल फीचर है एंजियोस्पर्म्स का, इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होगी, इनमें बेटा डबल फर्टिलाइजेशन हो गई। एक हो गई जो मेल गेमेट और एग मिला, दूसरा हो गया जब ये 3 न्यूक्लियर मिले, इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, यूनिवर्सल फीचर ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स क्या होता है बेटा, अब फर्टिलाइजेशन होगी, एग क्या बनेगा, यहां पर एम्ब्रियो बनेगा, और यहां पर बेटे एम्ब्रियो बनेगा, तो एम्ब्रियो बनने के बाद ये जो इंटीग्यूमेंट्स है वगैरह, ये ओव्यूल जो है, ये ओव्यूल पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द सीड, ये पूरा ओव्यूल सीड के अंदर, और ये जो ओवेरी थी, ओवेरी वुड गेट कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट। तो ये अब सीड किसके अंदर रहेगा, ये ओवरी है, ओवेरी जो है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद, और ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सीड। इस तरीके से इनमें फ्रूट के अंदर सीड बन जाता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। थोड़ा सा एंजियोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल के बारे में मुझे आप एक चीज बता देंगे बेटे, यहाँ जो गेमेटोफाइट बना, मेल गेमेटोफाइट, उसमें कितनी सेल्स थी, जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव, 2 ही सेल्स थी, और वो डिपेंडेंट किस पर थी, माइक्रोस्पोरेंजियम पर डिपेंडेंट थी, वही से न्यूट्रिएंट्स मिला, वही डेवलप हो गया। अब फीमेल गेमेटोफाइट पर बात करेंगे। अब फीमेल गेमेटोफाइट में एगापेरेट्स 3 सेल थे, एंटीपोडल 3 सेल थे 6, और सेंट्रल सेल एक थी, हो गई 7।
तो यहाँ पर टोटल 12 7+5 सेल्स हैप्लॉइड बनती है। रेस्ट प्लांट, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, एंथर, कार्पल, व्हाटएवर, ये सारे डिप्लॉइड होते हैं। सिर्फ ये सेल्स हैप्लॉइड बनती है और ये भी डिप्लॉइड के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो यहां पर भी आप लोगों ने देखा जो डोमिनेंट फेज है, जो मेन प्लांट बॉडी है, वो डिप्लॉइड है एंड स्पोरोफिटिक। डोमिनेंट फेज स्पोरोफिटिक। गेमेटोफाइट जो है हाईली रिड्यूस्ड, कुछ ही सेल्स का बना होता है, हाईली रिड्यूस्ड एंड डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट। और ऐसे लाइफ साइकिल को हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं बेटा। ऐसे लाइफ साइकिल को हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। और एंजियोस्पर्म्स के बारे में है, एंजियोस्पर्म्स जो है ये इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स जो है इकोनॉमिकली इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स। इनसे हमें फूड मिलता है, इनसे हमें फॉडर मिलता है, इनसे हमें टिम्बर मिलता है, इनसे हमें मेडिसिन मिलता है बेटा, इनसे हमें सीरियल क्रॉप, पल्सेस वगैरह जो भी फूड आइटम्स है ये इनसे हमें मिलता है। तो इट्स इकोनॉमिकली मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स। आपने एंजियोस्पर्म फैमिली के बारे में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा बेटा ब्रासिकेसी फैमिली के बारे में, आपने एस्ट्रेसी फैमिली के बारे में पढ़ा है बेटा एंजियोस्पर्म फैमिलीज में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट एंजियोस्पर्म्स बेटे। इसके साथ मेरे बच्चों प्लांट किंगडम का खात्मा हो गया, ये खत्म हो गया बेटे। अब मैंने ब्रायोफाइट्स का लाइव सेशन ऑलरेडी किया हुआ है, टेरिडोफाइट्स का नहीं किया, जिम्नोस्पर्म्स का नहीं किया, एंजियोस्पर्म्स का नहीं किया। कल परसों 2 दिन का टाइम देता हूं बेटे आपको। इट इज फ्राइडे टुमारो, देन आफ्टर इट इज सैटरडे, संडे। संडे का भी आप टाइम लीजिए क्योंकि यू हैव नाउ 3 प्लांट ग्रुप्स। अच्छा 2 ही दिन लीजिए। वन इज यू टेक फ्राइडे, यू टेक सैटरडे। संडे को हम तो अब इंशाल्लाह जो है फ्राइडे, सैटरडे, संडे को हम करेंगे बेटा इंशाल्लाह आपके साथ लाइव सेशन रिगार्डिंग टेरिडोफाइट्स, रिगार्डिंग जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स बेटा। और मैंने कभी जूम ट्राई नहीं किया बेटा, उस टाइम मैं जूम ऐप ट्राई करूंगा। मैं आई होप कि आप जूम ऐप से थ्रू उस दिन हम जुड़ेंगे इंशाल्लाह। लिंक आपको सेंड किया जाएगा, उस दिन आप प्रिपेयर कर लीजिए बेटे। अब आपका इसमें बच्चे कह रहे थे सर कि एक किंगडम रहता है, दैट्स किंगडम फंजे। तो उस तरीके से आप किंगडम फंजे में पढ़ाऊंगा। किंगडम मोनिरा हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा आपने पढ़ा है, किंगडम फंजे हो गया, करेंगे इंशाल्लाह। प्लांट हो गया, सबसे बड़ा जो इसमें किंगडम था प्लांट किंगडम था, क्योंकि इसमें 5 प्लांट ग्रुप्स में, इसमें जो 4 प्लांट ग्रुप्स मेजर थे, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, 5 मेजर प्लांट ग्रुप्स हमने अलग अलग इसमें डिटेल में डिस्कस किए। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम किंगडम फंजे पर आएंगे। और इन द मीन टाइम प्लांट फिजियोलॉजी के लेक्चर्स जो खुसरू सर ने बनाए हैं वो भी इंशाल्लाह अपलोड होते रहेंगे। यू एंजॉय योर स्टडीज बेटा, कीप प्रेइंग फॉर अस। तो इंशाल्लाह हम जुड़ेंगे जूम ऐप पर इंशाल्लाह उस टाइम। और मैं बेटे आपको ये बात बता रहा हूं कि आप पढ़ाई कीजिए, आप इसको पूरा बड़ा सीरियस लीजिए। 2 दिन के लिए आपका कोई लेक्चर नहीं आएगा, आप प्रिपेयर करना है, यू आर सपोज्ड टू प्रिपेयर। तो उसलिए आप प्रिपेयर कर लीजिए मेरे बच्चों। और उसके बाद किंगडम फंजे आपका आएगा। तो इंशाल्लाह टाइमिंग जो होगा वो हम इंशाल्लाह आपको करेंगे, दैट विल बी सेंड इन द व्हाट्सएप ग्रुप्स। थैंक यू।